ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो हमारे पास सीरीज थी रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है उनके ओर से। तो हम स्टार्ट करेंगे मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मिडल मतलब जो हमारे मिडल के 3 एलिमेंट थे उनको हम अब उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रेजेंट एज ऑक्साइड। जो मिड एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट है वो हमें तीनों फॉर्म में मिलते हैं, एक ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड में और कार्बोनेट फॉर्म में नेचर में। सेकंड, सल्फाइड और कार्बोनेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ऑक्साइड में। सल्फाइड और कार्बोनेट्स को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। देन ऑक्साइड को हम रिडक्शन करवा देंगे तो हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो मेन ओर्स हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट। क्योंकि ऑक्साइड के ओर्स को तो हम सिंपली रिडक्शन करवा के अलग कर लेंगे मेटल को, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट्स के ओर्स को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें? ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट है रोस्टिंग। फर्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में क्या आ रहा है? एस का मतलब है सल्फाइड, एस का मतलब है सल्फाइड। तो रोस्टिंग वाली जो प्रोसेस है वो कौन से ओर्स के लिए होती है? सल्फाइड ओर्स के लिए। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, रोस्टिंग में हम ओर्स को गर्म करते हैं। रोस्टिंग में हम क्या करेंगे? ओर्स को गर्म करेंगे विद एक्सेस एयर, मतलब कि फुल क्वांटिटी होनी चाहिए हवा की। हवा अच्छे तरीके से होगी तो जो ओर्स है वो रोस्ट होगा। रोस्ट होने के बाद उसका क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फाइड था, जिंक का सल्फाइड ओर्स, उसको हमने हवा के प्रेजेंस में गर्म किया, हीट किया। यहाँ पे हवा क्या थी? एक्सेस थी, ज़्यादा थी, तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। तो हमने ऑक्साइड में चेंज कर दिया, ये हमारा पहला टास्क है। ऑक्साइड में चेंज करने के बाद आप उसमें कार्बन मिक्स कर दोगे तो कार्बन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को खींच लेगा, मतलब ऑक्सीजन को निकालने का काम करेगा कार्बन। तो हमारा जो जिंक मेटल है वो अलग हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रोसेस है कैल्सिनेशन। तो अब क्या बच गया बच्चों? कार्बोनेट्स और बच गए। अब उसमें से भी हमें मेटल को करना है एक्सट्रैक्ट। तो अब देखो इसमें क्या आ रहा है स्पेलिंग में? सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट्स। तो हम कार्बोनेट्स को भी गर्म करेंगे, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि जो एयर है वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड एयर होनी चाहिए, एक्सेस एयर नहीं, लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जो एयर है वो है लिमिटेड और हम वही सेम गर्म कर रहे हैं। तो ये मेरे पास जिंक का ही कार्बोनेट और है, जिंक कार्बोनेट। इसको जब गर्म किया तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड बन गया। मतलब कि सल्फाइड को और कार्बोनेट के ओर्स को पहले हमने ऑक्साइड में चेंज किया, देन ऑक्साइड में हमने क्या मिक्स कर दिया? कार्बन, जिससे कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को निकाल दिया और जिंक मेटल मेरा क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, सो बच्चों अब हम करेंगे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब एक्टिविटी सीरीज में जो लो लेवल पे है मेटल्स, 5 मेटल थे लो में, है ना? उस लो के हिसाब से, कौन सा लो? 5, 3, 5 के हिसाब से। अभी तक हमने मिडल वाली 3 एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया। अब लास्ट वालों की बात करेंगे, जो लास्ट में 5 होते हैं, ठीक है? अब इनमें ये ना हमें सिर्फ सल्फाइड में ही मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? सल्फाइड में या ऑक्साइड में। कार्बोनेट में इनके ओर्स नहीं मिलते। देयर सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। तो इनके सल्फाइड ओर्स को हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। दी ऑक्साइड ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स टू मेटल, नो रिड्यूसिंग एजेंट टू यूज्ड। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ना लास्ट 5 वालों की, तो इसमें से हमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की नीड ही नहीं है अलग करने के लिए, हमें रिएक्टिविटी पहले से कम है। अगर इनके ओर्स मिल भी रहे हैं हमें सल्फाइड के रूप में, तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे ऑक्साइड में तो उनमें इतना बॉन्ड पावरफुल नहीं होगा कि हमें उसको तोड़ने के लिए अलग से कुछ रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़े। तो इसमें कोई नीड नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की, आप सिंपल गर्म करने पे ही आप उसको अलग कर पाओगे, इसको ऑक्साइड को। तो वही सेम प्रोसेस है, सल्फाइड को आपने गर्म करना है। सल्फाइड के लिए कौन सी होती है प्रोसेस? रोस्टिंग।
तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने क्या किया, गर्म किया किसके, मरकरी के सल्फाइड को। ओके, मरकरी के सल्फाइड का दूसरा नाम क्या होता है, सिनेबार। तो आपसे पेपर में पूछेगा मरकरी का जो सल्फाइड और है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सिनेबार। ओके, तो मरकरी सल्फाइड को जब आपने एक्सेस एयर में इसको गर्म किया तो ये क्या बन गया, मरकरी ऑक्साइड बन गया। अब इसको ऑक्साइड को सिर्फ जनरली गर्म करना है, इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, क्योंकि इस वाले ऑक्साइड में जो आपस में इनमें बॉन्ड है बहुत ही कमजोर है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते ना, ये ऐसे मेटल है कि बहुत कम रिएक्टिविटी होती है इनकी, तो ये इनको सिर्फ हल्का गर्म करने पे ये अलग हो जाएगा मरकरी। तो मरकरी क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। सेकंड है कॉपर का एक सल्फाइड और है कॉपर का, क्या है कॉपर का, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को वही सेम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करोगे, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो यहाँ पे चलेगा रोस्टिंग, और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। फिर आप इसमें थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि तो इसमें सिर्फ हमने गर्म किया था ना, मरकरी ऑक्साइड को जस्ट गर्म किया था हमने, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला। पर होता क्या है, कॉपर सल्फाइड जब ये बनता है ना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड इसी के साथ कॉपर सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन करने लग जाता है उसी टाइम बर्तन में। मान लो कॉपर सल्फाइड है, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड बना। ये कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, वापस उसी बर्तन के साथ या कॉपर सल्फाइड के ओर के साथ वापस रिएक्शन करने लग जाता है, और क्या बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है और ये गैस अलग हो जाती है। तो ये वाला जो है एक्सेप्शन समझो या इसको अलग समझो, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कॉपर सल्फाइड के अंदर क्या होगा, उसका और हमने गर्म किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड वापस अपने ही ओर्स के साथ रिएक्शन करने लग जाता है और क्या बनाता है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप के जो मेटल्स है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके ओर से। तो पहली बात तो ये है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड, क्योंकि अगर ये ऑक्साइड में मिलेंगे तो कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि इनमें से ये इसको अलग कर दे, है ना। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा। दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्शन करना प्रीफर मानते हैं अपने आप को। मतलब अगर इनको चूज करना पड़े भी हमें कार्बन से रिएक्शन करनी हो या ऑक्सीजन के साथ, तो ये मेटल ऑक्सीजन को चूज करेंगे। क्या इनकी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही होगी, कार्बन के साथ नहीं होगी। तो हम कार्बन डालकर इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ओके, सच मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अगर इसका रिडक्शन करना हो तो हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब कि हमें इसमें बाय करंट पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, करंट पास करना पड़ेगा। करंट पास करने के बाद ये टूट जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, सो हमारे पास तीन मेटल्स है, एलिमेंट है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इनका किसकी स्टेट का, मोल्टन क्लोराइड का। मोल्टन क्लोराइड का मीन्स कि मेरे पास अगर सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या इनके ऑक्साइड भी है, तो उनको हम मोल्टन स्टेट में लेंगे और करंट पास करवाएंगे इसमें से। करंट पास करवाने के बाद क्या होगा बच्चों की, ये सोडियम प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो जो हमने उसमें जब करंट पास करवाते हैं तो हमारे पास दो होते इलेक्ट्रोड, जो होते हैं अपने पास जिंक या कार्बन के भी या उसके ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है बेटा, इलेक्ट्रोड जो हम लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं, ये हमारे पास कोई बीकर है, बीकर, यहाँ पे हम दो वो लगाते हैं इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर क्या होता है, NaCl, मोल्टन। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ,
पिघला हुआ हमारे पास NaCl है और इसको हम कंबाइन करते हैं बैटरी के या सेल के साथ ताकि इसमें करंट फ्लो हो जाए। करंट जैसे फ्लो होता है तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ये या तो जिंक के होते हैं या कार्बन के या ग्रेफाइट के। ओके, जिंक, कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जब ये NaCl टूटता है तो मान लो ये प्लस का साइन है ना यहाँ पे, तो जिस तरफ प्लस होता है उसको हम बोलते हैं एनोड और इसे बोलते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड अगर प्लस का है तो आपको पता ही है बेटा प्लस और माइनस में क्या होता है अट्रैक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास है सोडियम प्लस और Cl माइनस, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे कौन जाएगा माइनस का, प्लस की तरफ जाएंगे माइनस वाले। और ये जो कैथोड है इस पे है चार्ज माइनस का, तो सोडियम कहाँ जाएगा कैथोड पे। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे जो क्लोरीन है एनोड की तरफ कौन चला गया क्लोरीन। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और उसने क्या बना दिया क्लोरीन गैस। तो मतलब कि हमारे पास एनोड पे तो क्या बन रही है क्लोरीन गैस बन रही है, और कैथोड जो कैथोड है उसके अंदर सोडियम प्लस आयंस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो सोडियम बना लेता है। मतलब अब हमारा मेटल क्या हो गया है एक्सट्रैक्ट हो गया। हमारा मेटल क्या हो गया एक्सट्रैक्ट, कहाँ पे हुआ कैथोड पे हुआ। ओके, तो हम इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने तीनों रिएक्टिविटी सीरीज के तीनों कंपाउंड को या तीनों मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया। पहले जो टॉप के 5 थे ये अब हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा मिड के 3 के अकॉर्डिंग जो मिड के 3 मेटल्स थे उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया। देन लास्ट वाले थे उनको हमने किया, और अब जो टॉप पर है उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है वो रस्टिंग का है, एलॉय का है, फिर आपके रिएक्शन है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।